अगर आप समझते हैं कि शेर वाकई ज़हनी तौर पर बीमार है, तो ज़रा रुक कर सोचिए कि इनकी असल कहानी अभी बाकी है। वही डॉक्टर जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया गया, अब खुद ही मशकूक किरदार बन चुका है। रात की तारीकी में शेर की ड्रिप में कुछ शामिल किया जा रहा है, और सवाल ये पैदा होता है कि क्या डॉक्टर रंगून वाला किसी खुफिया साजिश का हिस्सा है। फज्र के वो शेर को इतनी अहमियत देती है कि इसे अपनी जान से भी कीमती समझती है। उन तमाम सवालात का जवाब आने वाले किस्त में मिलने वाला है, जो एक बड़े राह से पर्दा उठाने वाली है। फज्र को कुछ सबूत मिलने वाले हैं जिनसे ये बात खिलकर सामने आ जाएगी कि असल खेल किसका है, और इस तमाम साजिश की डोरे दरअसल डॉक्टर रंगून वाला के हाथों में है। इसका मकसद ये है कि शेर अपने करीबी रिश्तेदारों के सामने कुछ ऐसा करे कि सब इसे पागल समझ बैठे। वो पूरा माहौल इस तरीके से तरतीब देता है कि शेर का गुस्सा इस दिन काबू से बाहर हो जाए। फजर शेर को प्यार से समझाती है कि कल इसके घर के अफराद और ससुराली इससे मिलने आएंगे, इसलिए इसे खुद पर काबू रखना होगा। शेर भी इत्मीनान से कहता है कि वो राधी से मोहब्बत करता है और इसका दिल नहीं चाहता कि वो इससे दूर हो जाए। लेकिन डॉक्टर रंगून वाला सब कुछ पहले ही तय कर चुका होता है। जैसे ही फहद शेर के सामने आता है, शेर अपना ज़ब्त खो बैठता है और इस पर हमला कर देता है। राधी इसे रोकने की कोशिश करती है, मगर शेर के जज्बात इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुके होते हैं। इस सूरत हाल के बाद राधी की वालिदा शेर की मां को साफ लफ्ज़ों में कह देती हैं कि वो रिश्ता ख़त्म कर रही हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि शेर कभी मुकम्मल ठीक हो पाएगा। दूसरी तरफ जब फजर अस्पताल वापस जाने की तैयारी करती है, तो इसकी फूफो इसे रोक लेती हैं और तानों भरे अंदाज में सवाल करती हैं। फजर वाज़े करती है कि वो सिर्फ शेर की मदद के लिए वापस जा रही है, क्योंकि इसकी हालत ख़राब है। अस्पताल पहुंचने पर फजर देखती है कि शेर की हालत मज़ीद बिगड़ चुकी है। शेर उलझन में कहता है कि इसे कुछ समझ नहीं आ रहा, ज़हन पर दबाव बढ़ गया है और सब कुछ धुंधला महसूस हो रहा है। वो खुद पर काबू ना रखने की शिकायत करता है। फजर इसे हौसला देती है कि वो इसके साथ है और अगर जान देना पड़ी तो भी वो पीछे नहीं हटेगी। उसी रात एक बार फिर शेर को ड्रिप दी जाती है और डॉक्टर रंगून वाला इसमें एक खास दवा शामिल कर देता है, जो शेर की हालत को मजीद खराब करने के लिए काफ़ी होती है। अगली सुबह जब फजर शेर के कमरे में दाखिल होती है, तो वो अजीब सी हालत में होता है और मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें सुनने की शिकायत करता है। फजर का शक यकीन में बदल जाता है कि शेर को बीमार बनाया जा रहा है, वो खुद बीमार नहीं है। अब फजर पुख्ता इरादा करती है कि वो इस छपी हुई साजिश को बेनकाब करेगी। इसे यकीन हो चुका है कि डॉक्टर रंगून वाला जानबूझकर शेर की ज़हनी हालत बिगाड़ रहा है, शायद किसी की हिदायत पर या फिर ज़ाती मुफाद की खातिर, क्योंकि अस्पताल में इस सतह की कार्रवाई बगैर ताकतवर हाथों के मुमकिन नहीं। जब से फजर ने शेर की देखभाल शुरू की है, डॉक्टर रंगून वाला इसे चिनौनी लगा है, क्योंकि इसे डर है कि फजर शेर को मुकम्मल सेहतयाबी की तरफ ले जा सकती है और इसकी सारी चालें नाकाम हो जाएगी।